ओ, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे तुम मुकद्दस शालाक और ताकत देवता को भी फना कर सकते हो? और अगर ऐसा हो भी जाए तो इसका फायदा सिर्फ तुम्हें ही होगा। तुम इन जंगलों के सबसे बड़े देवता बन जाओगे और मैं, क्या मुझे तुम्हारी पुजारन या कनीज बनकर रहना होगा? पुजारन शाताना ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। नहीं शाताना, मैं तुम्हें अपनी कनीज या पुजारन नहीं बनाऊंगा। मैं तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपने साथ रख लूंगा। शंकारा की आधी ताकतों का मालिक मैं बनूंगा और आदि की तुम। हम दोनों मिलकर न सिर्फ इन जंगलों बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों पर हुकूमत करेंगे और हर तरफ अपनी ताकत का सिक्का जमा देंगे। सरदार जकाटा कहता चला गया, तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक और खौफनाक है। अगर इसकी भनक भी मुकद्दस शालाक या ताकत देवता को मिल गई तो जानते हो वो हमारा क्या हश्र करेंगे। पुजारन शाताना ने उसकी जानिब गुस्से और कदरे परेशान अंदाज में घूरते हुए कहा, उन्हें ये सब उसी सूरत में मालूम होगा जब उन्हें तुम या मैं खुद बताऊंगा। इस वक्त हम मुकद्दस गार में हैं। मुकद्दस गार में होने वाली बातें वो हरगिज नहीं सुन सकते। सरदार जकाटा ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम शालाक और ताकत देवता को तलाश करके उन्हें फना कर सकते हो? पुजारन शाताना ने नीम राजी और उलझन आमेज लहजे में कहा, हाँ, ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सरदार जकाटा ने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया, मगर ताकत देवता कौन है और कहाँ रहता है, इसके बारे में तो शालाक भी नहीं जानता। फिर तुम? पुजारन शाताना ने उलझे हुए अंदाज में कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। ताकत देवता कौन है और कहाँ है मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सरदार जकाटा ने पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पुजारन शाताना बुरी तरह चौंक पड़ी और फटी फटी नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। क्या तुम ताकत देवता को जानते हो? ओ, मगर ये किस तरह मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? उसने हकलाहट ज़दा लहजे में कहा, तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सरदार जकाटा ने मक्काराना लहजे में कहा, इसका मतलब है कि पहले तुम ताकत देवता का खात्मा करोगे, फिर शालाक का। उनके खात्मे के बाद ही तुम बड़े देवता का मनसब संभाल सकोगे और फिर तुम पहाड़ के नीचे से काशारा का जिस्म निकालकर उस पर अमल भी करोगे ताकि शंकारा और उसकी ताकतों के मालिक बन सको। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब बातें नामुमकिन है। मुझे तफसील बताओ सरदार जकाटा। अगर मैं मुतमईन हो गई तो मैं वादा करती हूँ कि मैं दिल व जान से तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जो कहोगे उस पर पूरी तरह अमल करूंगी। पुजारन शाताना ने कहा। सरदार जकाटा चंद लम्हे उसकी जानिब तजब्जुब के आलम में देखता रहा। फिर उसने सोचा, पुजारन शाताना माह शैतान की कसम खा चुकी है, इसलिए वो उससे गद्दारी की मुर्तकिब नहीं हो सकती। उसने उसे सारी तफसील बता देने में कोई हर्ज न समझा। चुनांचे उसने पुजारन शाताना को अपना सारा मंसूबा बता दिया। उसकी तफसील सुनकर पुजारन शाताना की आंखें पहल कर उसके कानों तक जा लगी। सरदार जकाटा ने जो तरकीब बताई थी वो वाकई काबिल अमल थी। उस तरकीब पर अमल करते वो ताकत देवता और शालाक को आसानी से हलाक करके उनका मनसब संभाल सकता था। उसकी आंखों में सरदार जकाटा की तरकीब सुनकर अजीब और तेज चमक आ गई थी। बहुत खूब सरदार जकाटा, तुम तो इंतहाई ज़हीन और दुनिया के सबसे चालाक तरीन इंसान हो। तुमने जो तरकीब बताई है, अगर उस पर अक्लमंदी से अमल किया जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर महाशैतान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी और तुम जो कहोगे उस पर हर्फ ब हर्फ अमल करूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी महाशैतान की कसम खाकर मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर हाल में मुझसे शादी करोगे और शंकारा की आधी ताकतों की मालिका बनाओगे। पुजारन शाताना ने कहा तो सरदार जकाटा खुशी से निहाल हो गया। उसने जल्दी से महाशैतान की कसम खाकर पुजारन शाताना से वादा कर लिया कि वो न सिर्फ उससे शादी करेगा बल्कि शंकारा की आधी ताकतों को उसके हवाले कर देगा। वो दोनों मुकद्दस गार में एक दूसरे के सामने बैठ गए और फिर अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए एक दूसरे से सलाह और मशवरे करना शुरू हो गए। जोसेफ शंकारा को फूलवती के अड्डे गुलफिशार कॉलोनी की कोठी में ले आया था। कोठी में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि शंकारा का जहन पूरी तरह फूलवती के जहन के मुताबिक काम कर रहा था। इसलिए वो हर चीज को समझ सकती थी और उनका बाकायदा इस्तेमाल भी कर सकती थी। वो चूंकि सदियों से प्यासी थी और उसकी प्यास सिर्फ इंसानी खून ही मिटा सकता था। जजीरे पर 10-12 इंसानों का खून पीकर उसने वक्ती प्यास बुझाई थी, लेकिन जब से उसने फूलवती का जिस्म अपनाया था उस वक्त से उसने खून की एक बूंद भी न चखी थी। इस वक्त वो कोठी के ड्राइंग रूम में मौजूद सोफे पर बैठी थी और जोसेफ उसके सामने गुलामों की तरह सर झुकाए खड़ा था। जोसेफ, शंकारा ने जोसेफ की जानिब गौर से देखते हुए कहा। हुकुम मादाम। जोसेफ ने किसी जर खरीद गुलाम की तरह सर झुकाते हुए कहा। ये तुम मुझे मादाम क्यों कहते हो? मैं मादाम नहीं शंकारा हूँ। तुम मुझे आइंदा शंकारा देवी के नाम से पुकारा करो। शंकारा ने तहकुमाना लहजे में कहा। जो हुकुम शंकारा देवी। जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। और तुम्हारा नाम जोसेफ क्यों है? मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अफ्रीकी जंगली खानदान के शहजादे हो, तुम्हारा नाम भी उसी मुनासिबत से होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें जोसेफ के नाम से नहीं मिकाशो के नाम से पुकारा करूंगी, शंकारा ने कहा।
जो हुक्म शंकारा देवी। जोसेफ ने उसी लहजे में जवाब दिया, मिकाशो, तुम जानते हो मेरी खुराक इंसानी खून है, मैं इंसानी खून पिए बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे लिए सेहतमंद खून लाना तुम्हारा काम है, बोलो करोगे मेरा ये काम? शंकारा ने जोसेफ की जानिब गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मिकाशो आपके हुक्म का गुलाम है शंकारा देवी, अगर हुक्म करे तो मैं अपने रगों से भी सारा खून निकाल कर आपको पेश कर दूं। जोसेफ ने मद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे खून की नहीं, किसी लड़की के खून की जरूरत है। मैं शंकारा देवी हूँ और मैं इंसानी खून में जवान और सेहतमंद लड़कियों के खून को ज्यादा पसंद करती हूँ। जजीरे पर मैंने 12 इंसानों का खून पिया था, मगर वो सिर्फ मर्द थे, उनमें एक भी लड़की नहीं थी। मैंने वक्ती तौर पर अपनी प्यास बुझा ली थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास कम से कम 2 सेहतमंद लड़कियों को लाओ। अब मैं लड़कियों का खून पीकर ही अपनी प्यास मिटाऊंगी। शंकारा ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अभी 2 लड़कियों का बंदोबस्त करके आता हूँ। जोसेफ ने सर झुकाकर कहा, एक बात का ख्याल रखना, लड़कियां ज्यादा उम्र की ना हो और ना ही उसके जिस्म पर किसी जख्म का निशान हो। मैं जख्मी लड़कियों का खून नहीं पसंद करती, शंकारा ने कहा, और जोसेफ सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। सद्दर की कार उसने कोठी के पोर्च में खड़ी कर रखी थी। पहले उसने सोचा कि वो कार में जाकर कहीं से 2 लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले आए, मगर फिर किसी ख्याल के तहत वो पैदल ही कोठी से बाहर आ गया। वो किसी कॉल गर्ल को वर्गलाकर शंकारा के पास ले जाना चाहता था। गुलफिशार कॉलोनी से मुल्हक कॉलोनी कॉल गर्ल्स की आम जगह थी, जहाँ से लड़कियां लाना उसके लिए कुछ मुश्किल न था। इमरान जैसे ही कार लेकर गुलफिशार कॉलोनी पहुंचा, उसे कोठी नंबर 217 से कुछ फासले पर खावर और नुमानी नजर आ गए। वो तेजी से आगे बढ़ा। इमरान की कार देखकर वो आगे आ गए। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। जोसेफ अभी कुछ देर कबल 2 कॉल गर्ल्स को कोठी में ले गया है, खावर ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। कॉल गर्ल्स, क्या मतलब? उसने हैरतजदा लहजे में पूछा। जोसेफ का मैंने ताकुब किया था, वो गुलिस्तान कॉलोनी गया था, जिसे आमतौर पर कॉल गर्ल्स का मखसूस अड्डा समझा जाता है। जोसेफ ने वहाँ बाकायदा 2 लड़कियां हायर की और उन्हें लेकर वापस इस कोठी में आ गया और अभी तक कोठी में ही है, खावर ने जवाब दिया। इमरान ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा, इमरान साहब, आखिर चक्कर क्या है? जोसेफ हमें पहचान क्यों नहीं रहा था? उसका चेहरा भी बिल्कुल सपाट था और उसकी आंखें भी चढ़ी हुई थी, जैसे उसने बला की मैनोशी कर रखी हो। नोमानी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, आज मैं उसके सर पर जूते बरसाकर उसकी नाक के रास्ते सारा नशा उतार दूंगा, आओ मेरे साथ। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा और कार से निकलकर तेजी से उस कोठी की जानिब बढ़ता चला गया, जिसकी निशानदही नोमानी ने की थी। नोमानी, बेल बजाओ, इमरान ने नोमानी से मुखातिब होकर कहा। नोमानी सर हिलाकर आगे बढ़ा और उसने कॉल बेल पर उंगली रख दी। अंदर दूर कहीं मुतरन्नम घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी के कदमों की तेज आवाज गेट की जानिब आती महसूस हुई। बस अब तुम लोग पीछे हट जाओ, जोसेफ से मैं खुद बात करूंगा, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कौशन दे दूंगा, इमरान ने किसी ख्याल के तहत उनसे कहा। मगर इमरान साहब, खावर ने कुछ कहना चाहा। जो कह रहा हूँ वो करो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। खावर और नोमानी ने सर हिलाया और पीछे हटते चले गए। उसी लम्हे दरवाजा खुल गया और छोटे गेट से जोसेफ बाहर आ गया। यस, क्या बात है, कौन हो तुम? जोसेफ ने बाहर आकर इमरान की जानिब अजनबी नजरों से देखते हुए इंतहाई करक लहजे में कहा। इमरान होंठ भींचे गौर से उसका चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा और उसकी आंखों में छाई हुई अजीब सी रंगत और वहशत देखकर इमरान समझ गया कि इस वक्त जोसेफ वाकई फूलवती की ट्रांस में है। अंदर चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। क्या बात करनी है, यही बताओ, जोसेफ ने उखड़ लहजे में कहा। उसकी आंखों में इमरान के लिए हल्की सी भी शनासाई की रमक मौजूद नहीं थी। मुझे पहचानते हो? इमरान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, कौन हो तुम? जोसेफ ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। तुम जिन 2 लड़कियों को यहाँ लाए हो वो कहाँ है? इमरान ने भी उसी के से अंदाज में कहा। लड़कियां? कौन लड़कियां? मैं यहाँ किसी लड़की को नहीं लाया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, जोसेफ ने तेज लहजे में कहा। जोसेफ, इमरान के हलक से गुर्राहट नुमा आवाज निकली। जोसेफ, मेरा नाम जोसेफ नहीं है, मैं मिकाशो हूँ, मिकाशो द ग्रेट। मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मैं यहाँ किसी लड़की को नहीं लाया। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे घटिया पुलिस ऑफिसरों से बात करना भी पसंद नहीं करता, जोसेफ ने गुस्से लहजे में कहा और गेट की तरफ मुड़ गया। उसकी बात सुनकर इमरान ने होंठ भींच लिए। फिर जोसेफ जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इमरान तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि जोसेफ कुछ समझता, इमरान उसे झुकाई देता हुआ उससे पहले अंदर घुस गया और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। उसे अंदर आते देखकर जोसेफ तेजी से उसके पीछे लपका। दरवाजा उसके अंदर आते ही खुद ब खुद बंद हो गया था। इमरान भागता हुआ सामने मौजूद रिहायशी हिस्से की तरफ लपका,
ये देखकर जोसेफ ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? ये कौन है मिकाशो? अचानक वहाँ एक तरफ से नागन की तरफ फनकारती हुई खौफनाक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर जोसेफ बुरी तरह से सहम कर रुक गया और इमरान भी ठटक कर रुक गया। उसने पलट कर देखा। कोठी के एक कमरे के दरवाजे पर एक इंतहाई सियाह रंगत वाली और खौफनाक शक्ल वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें और होंठ इस कदर सुर्ख थे जैसे उनमें खून ही खून भरा हुआ हो। उस लड़की के चेहरे पर नजर पड़ते ही इमरान जैसा इंसान भी बौखलाकर कई कदम पीछे हटता चला गया, जैसे उसने यकलक मौत का चेहरा देख लिया हो। शंकारा बड़ी गहरी और खौफनाक नजरों से इमरान की जानिब देख रही थी। इमरान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी और इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे यकलक उसके जहन में धमाके होना शुरू हो गए हों। उसने शंकारा के चेहरे से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। इमरान ने तेजी से अपने जहन को ब्लैंक किया और फिर उसने अपने जहन की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए जहन में उभरने वाले एक नुक्ते पर मरकूज करना शुरू कर दिया। लेकिन सियाफाम लड़की उसके ख्वाब व ख्याल से भी ज्यादा मावराई उलूम और ताकतवर जहन की मालिका थी। इमरान पूरा जोर लगाकर उसके जहन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका असर उल्टा उस पर ही होना शुरू हो गया। सियाफाम लड़की की तेज और खूनी नजरें उसे अपनी खोपड़ी में घुसती हुई महसूस होने लगी और उसका दबाव इस कदर शदीद और खौफनाक हद तक बढ़ता जा रहा था कि इमरान को यूं लग रहा था कि अगर वो इसी तरह लड़की की आंखों में झांकता रहा तो उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। उसने सर झटकना चाहा, मगर उसी लम्हे उसके जहन में जैसे एक खौफनाक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे उसका जहन तारीख होता चला गया। फिर जिस तरह खूब अंधेरे में जुगनू सा चमकता है, उसी तरह इमरान के जहन में रोशनी का एक नुक्ता सा चमका और तेजी से फैलता चला गया। उसे अपने दिमाग में दर्द की तेज लहरें से उठती हुई मालूम हो रही थी। उसने आंखें खोली तो उसे अपने सामने हर तरफ धुंध का गुबार सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। वो जोर जोर से सर झटकने लगा। तो तुम्हें होश आ गया? बहुत खूब। मेरी तरह तुम भी बेपनाह जहनी ताकतों के मालिक हो। जहरीली नागन की तरह फनकारती हुई आवाज इमरान की समाज से टकराई। दूसरे ही लम्हे इमरान की आंखों के सामने फैला हुआ धुंध का गुबार छिड़ता चला गया। उसने देखा वो एक कमरे में मौजूद था। उसे रस्सियों से जकड़कर एक सोफे पर बिठा दिया गया था। सामने सोफे पर वही सियाफाम लड़की बैठी उसकी जानिब बड़ी दिलचस्प निगाहों से देख रही थी और उसके उकब में जोसेफ गुलामों की तरह सर झुकाए मुअद्दबाना खड़ा था। धुंध का गुबार खत्म होते ही इमरान के जहन से दर्द का एहसास जाता रहा था और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। अगर कहो तो तुम्हें देखकर दोबारा बेहोश हो जाऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? सियाफाम लड़की ने उसकी तरफ तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। मेरा नाम शेख चिल्ली है और मैं 30 मार खा हूँ, इमरान ने खुद को संभालते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा। शेख चिल्ली, ये कैसा नाम है? ओ, तुम जदीद दौर के इंसान हो, शायद इसीलिए तुमने ऐसा नाम रखा है। बहरहाल ये बताओ यहाँ क्यों आए थे? सियाफाम लड़की ने कहा। मुझे मालूम हुआ था कि यहाँ दुनिया की हसीन तरीन लड़की मिस चमक चलो रहती है, जिसके जमाने भर में हुस्न के चर्चे फैले हुए हैं। उस हसीन तरीन लड़की के हुस्न की ताब न लाकर सैकड़ों परिस्तार मौत के घाट उतर चुके हैं। सोचा मैं भी हुस्न की उस देवी का दीदार कर लूं। इस बहाने शहीदान इश्क की फहरिस्त में अपना नाम तो आ ही जाएगा, चाहे सबसे आखिर में ही क्यों ना हो, इमरान ने मज़ाक़ के लहजे में कहा। सियाफाम लड़की पहले हैरत से उसकी तरफ देखती रही, फिर जैसे उसे इमरान की बातों का मतलब समझ में आ गया, वो यकलक किलकिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम मेरी सूरत का मजाक उड़ा रहे हो? उसने हंसते हुए खुशदिली से कहा। नहीं, मक्खियां उड़ा रहा हूँ, इमरान ने कहा। मक्खियां? क्या मतलब? सियाफाम लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब का मतलब तो आज तक खुद मुझे भी मालूम नहीं हो सका। बहरहाल ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? इमरान ने पहले मजाहिया लहजे में फिर यकलक संजीदा होते हुए कहा। मैं शंकारा हूँ, अफ्रीकी कबाइल की देवी। मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे यहाँ लाया गया है, शंकारा ने जवाब दिया। अफ्रीकी कबाइल की देवी शंकारा? इमरान ने चौंकते हुए कहा। शंकारा की रिवायती कहानी से वो काफी हद तक वाकिफ था। उस शंकारा के बारे में कुछ तो उसे जोसेफ की जुबानी मालूम हुआ था और कुछ उसकी लाइब्रेरी में मौजूद अफ्रीकी मालूमात की किताबों से। उसकी मालूमात के मुताबिक अफ्रीका के कदीम वीर डॉक्टर ने अपनी एकलौती बेटी की रूह को अपने खास मावराई उलूम से उसके जिस्म से निकालकर एक सियाह मूर्ति में मुकीद कर दिया था। उस वीर डॉक्टर के मुताबिक शंकारा ने मावराई कुव्वतों में इस कदर महारत और खौफनाक हद तक उबूर हासिल कर लिया था कि वो सारी दुनिया के इंसानों के लिए शदीद खतरे का बास बन सकती थी। यहाँ तक कि उसने अपने बाप को भी अपनी सलाहियतों से नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से खुद उस वीर डॉक्टर को भी उससे शदीद खतरा लाहक हो गया था। वीर डॉक्टर, जिसका नाम न जाने क्या था, ने चूंकि शंकारा की रूह को शैतान के हवाले करने का वादा कर रखा था, इसलिए वो तो क्या कोई भी शैतान की मर्जी के बगैर उसे हलाक नहीं कर सकता था। इसलिए उसने शंकारा की शैतानी ताकतों से इंसानों को बचाने के लिए एक खुसूसी अमल करके उसकी रूह को एक शीशे की सियाह मूर्ति में मुकीद कर दिया। इसके बाद उस मूर्ति ने कबीले वालों के लिए देवी का रूप धार लिया
और तमाम कदामत पसंद कबायली उसकी पूजा करने लगे। लेकिन असल हकीकत क्या थी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हाँ, मैं ही शंकारा हूँ, सदियों पुरानी सिया रूह। शंकारा ने फाकराना लहजे में कहा, ओ, मगर तुम्हारी रूह को तो किसी सिया मूर्ति में कैद कर दिया गया था और तुम अफ्रीका के किसी पहाड़ी गार में मौजूद थी। फिर तुम्हारी यहाँ मौजूदगी और तुम्हारा जिस्म। इमरान ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, सिया मूर्ति फना हो गई है और उसके फना होते ही मैं आजाद हो गई हूँ। तुम मुझे जिस जिस्म में देख रहे हो पुरइसरार इल्म जानने वाली फूलवती नामी एक लड़की का जिस्म है। इसके जिस्म पर चूंकि मैंने कब्जा कर लिया है, इसलिए इस पर मेरा असल रंग और असल नुकुश उभर आए हैं। शंकरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर इमरान चौंके बगैर न रह सका कि उसने फूलवती को मौत के घाट उतार कर खुद उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था। ये तो वाकई इंतहाई हद तक खौफनाक बात थी। अगर शंकारा किसी को मारकर उसके जिस्म में अपनी रूह दाखिल कर सकती थी, तो फिर वाकई उसको हलाक करना किस कदर नामुमकिनात में से था। ये सोचकर ही इमरान कांप उठा था। उस शंकारा के बारे में वो ये भी जानता था कि अफ्रीकी कबायली के मुताबिक अगर किसी तरह सिया मूर्ति से शंकारा की बदरू आजाद हो जाए तो वो किस हद तक खौफनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा उसकी गिजा सिवाय इंसानी खून के और कुछ नहीं था। तुम जिंदा कैसे रहती हो? मेरा मतलब है, इस जिस्म को हासिल करने के बाद तुम हमारी तरह आम गिजाएं खाती हो या? इमरान ने अपने ख्याल की तस्दीक की खातिर उससे पूछा। मैं सदियों की प्यासी रूह हूँ शेख चिल्ली, और मेरी भूख प्यास सिर्फ इंसानी खून से ही खत्म होती है, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर इमरान के जहन में धमाके होने लगे। इसका मतलब है जजीरा कराट पर जिन इंसानों के सर कटे थे और उनके जिस्मों में खून का एक कतरा तक बाकी न बचा था, वो सब तुम्हारी कारिस्तानी थी। इमरान ने होठ चबाते हुए पूछा। हाँ, उन सबको मैंने मारा है और उनका खून भी मैंने पिया है। इसी तरह मैंने अभी कुछ देर कबल दो खूबसूरत और जवान लड़कियों का भी खून पिया है। उनका खून उन मर्दों से ज्यादा लजीज और गर्म था, शंकारा ने चटकारा लेते हुए कहा। इमरान के जहन में अजीब सी सरसराहट होने लगी। एक अजीब वो करीब और इंतहाई खतरनाक वजूद उसके सामने था, जो जिंदा भी था और मुर्दा भी। इस जदीद दुनिया से उसका ताल्लुक भी था और नहीं भी। कदीम अदवार में जिस तरह इंसानी जिस्म को महफूज कर लिया जाता था, इस तरह बाज रिवायती कहानियों के तहत कबायली विच डॉक्टर इंसानी रूहों को भी महफूज करने के तरीकों से वाकिफ थे। इस काम के लिए जाहिर है उन्हें सिफली उलूम का ही सहारा लेना पड़ता था। एक कदीम दौर की बदरू जिसने इस वक्त एक जदीद दुनिया की लड़की के जिस्म पर कब्जा कर रखा था, उसके सामने थी। न सिर्फ सामने थी, बल्कि उसने जोसेफ जैसे ताकतवर और अफ्रीकी जंगलों के शहजादे को भी अपने जेर असर कर रखा था, और उसके साथ खुद उसने भी जहनी मुकाबला किया था, जिसमें उसको वाज़ेह तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसका सबूत उसका इस तरह उसके सामने बंधा होना था। उसने एक बार फिर उसकी आंखों में झांकने और उसके जहन को हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के तहत जांचने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे उसका जहन ब्लैंक हो गया और उसे एक बार फिर अपने दिमाग में दर्द की लहरें उठती महसूस होने लगी। रहने दो शेख चिल्ली, मैं मानती हूँ तुम्हारे पास भी पुरइसरार कुव्वतें हैं और तुम्हारा जहन बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, शंकारा का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम शंकारा को शंकारा की मर्जी के बगैर नहीं जान सकते और न ही उस पर अपना कोई अमल चला सकते हो। अलबत्ता मैं चाहूँ तो एक लम्हे से कम वक्फे में तुम्हें और तुम्हारी सारी ताकतों को फना कर सकती हूँ। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, शंकारा ने हंसते हुए कहा, और फिर वो इमरान को अपने बारे में तमाम तफसील बताने लगी। उसमें उस रिवायती कहानी का हिस्सा भी शामिल था जो इमरान जानता था, और अफ्रीकी हकायक भी जिनसे इमरान कतई ला इल्म था। शंकारा ने इमरान को यह भी बता दिया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची और किसके तवज्जुह से पहुंची थी। उसकी हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन दास्तान सुनकर इमरान वाकई हैरतज़दा रह गया। क्या तुम अब उस काशारा का जिस्म हासिल करने की कोशिश करोगी? इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उससे किसी ख्याल के तहत पूछा। हाँ, मैं दूसरे जिस्मों में ज्यादा अरसा नहीं रह सकती हूँ, मेरे लिए ये जिस्म बेकार है। मुझे असल और दायमी जिंदगी हासिल करने के लिए काशारा के जिस्म की अशद जरूरत है, शंकारा ने जवाब दिया। लेकिन तुमने तो कहा है कि काशारा का जिस्म एक बहुत बड़े गार में दफन हो गया था, तो क्या इतना अरसा दफन रहने के बाद भी वो अपनी असल हालत में होगा? इमरान ने कहा। हाँ, वो जूं का तू शाबाक पहाड़ के गार में दफन है, शंकारा ने अजबात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओ ताजुब अंगेज, अफ्रीकी जंगलात आज भी कदीम रसूम और मज़ाहब के अलंबरदार है। इसके बारे में मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन तुमने मुझे जो तफसील बताई है वो वाकई होशरुबा दास्तान से कम नहीं है। अच्छा ये बताओ, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अफ्रीकी विच डॉक्टर उस लड़की काशारा के जिस्म को निकाल नहीं पाए, तो क्या अब वो तुम्हारे लिए उस जिस्म को निकालने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या वो तुम्हें और तुम्हारी ताकतों को दोबारा अपने कब्जे में करने की कोशिश नहीं करेंगे? इमरान ने हैरतज़दा लहजे में कहा। मुझे हासिल करने और मेरी ताकतों के हुसूल के लिए अफ्रीकी कबीलों में जो खेल खेले जा रहे हैं वो तुम्हारे तस्वुर से भी कई ज्यादा खतरनाक है।
लेकिन मैं शंकारा हूँ। शंकारा की ताकतों का मुकाबला करना और उसे अपने बस में करना उनके लिए अजाब बन जाएगा। रही बात पहाड़ के नीचे से काशारा के जिस्म को निकालने की, तो इस जदीद दुनिया में जब इंसान हजारों किस्म की मादनियात और हीरे तक निकाल लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक मामूली जिस्म को निकालना क्या मुश्किल हो सकता है? उसने कहा, अच्छा, तो तुम उन कबाइलियों से उस पहाड़ की खुदाई कराओगी और सुरंग बनाकर उस गार में पहुंचने की कोशिश करोगी, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि वो कौन सा पहाड़ है और तुम्हारा मतलूबा जिस्म किस हद तक गहराई में दफन है? इमरान ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ। वो जिस्म जिस पहाड़ में दफन है, मैं उसमें आसानी से झांक सकती हूँ। सिर्फ वहाँ से उस जिस्म को निकालना मेरे लिए जाती तौर पर नामुमकिन है। इसके लिए मुझे इंसानी हाथों और जदीद दुनिया की मशीनरी की लामहला मदद दरकार होगी, शंकारा ने कहा। और इमरान पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। तुम्हारी मूर्ति हासिल करने के लिए जिस जाशाल ने ये सारा चक्कर चलाया था, या ये समझ लो जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हालत में मौजूद हो, क्या वो निचला बैठा रहेगा? तुमने कहा है वो भी सिफली उलूम में अपना सानी नहीं रखता, तो क्या वो अब तुम्हारी रूह को हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा? इमरान ने कुछ सोचकर पूछा। मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे हुसूल के लिए शैतानी जरियतों में एक जंग शुरू हो जाएगी, एक ऐसी जंग जिसमें हर तरफ तबाही और बर्बादी फैल जाएगी। जाशाल भी उस जंग में शरीक होगा। उसका किरदार मेरे लिए कुछ मुश्किलात जरूर खड़ी करने की कोशिश करेगा, मगर, शंकारा ने संजीदगी से कहा। मगर क्या? इमरान ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें तो बहरहाल खुश होना चाहिए। दुनिया की एक अजीम ताकत तुम्हारे सामने है और तुम उससे यूं सवाल व जवाब कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारे एक सवाल का भी जवाब न दूं और दूसरों की तरह तुम्हें भी हलाक करके तुम्हारा खून पी जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानते हो क्यों? शंकारा ने बात टालते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा लहजा और तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम इस जंग में मुझे शामिल करना चाहती हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो शंकारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये बात तुम मुंह बनाए बगैर भी कह सकते थे। बहरहाल ये दुरुस्त है, मैं मिकाशो की तरह तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। मेरी ताकतें मुझे बता रही है कि काशारा का जिस्म हासिल करने के लिए मुझे न सिर्फ मिकाशो बल्कि तुम्हारी भी अशद जरूरत है। तुम दोनों के बगैर मैं काशारा के जिस्म को आसानी से हासिल नहीं कर सकती, शंकारा ने जवाब दिया। तो अब मुझे शैतानी जरियत के परपने का काम भी करना पड़ेगा, इमरान ने बड़बड़ाते हुए इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहा। क्या क्या कहा तुमने? शंकारा ने चौंक कर पूछा। शंकारा, तुमने मुझे अपने मुतालिक जो कुछ बताया है और जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मेरी नजरों में तुम्हारा वजूद उन तमाम मुजरिमों से ज्यादा घिनौना और मकरूह है। वो लोग तो मादा परस्ती या फिर सरकारी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मेरे मुल्क में आकर मारे जाते थे, या मैं उनके लिए मौत का पैगंबर बन जाता हूँ। जो मेरे मुल्क को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारना मेरी आदत नहीं है। तुम्हारा वजूद एक शैतानी जरियत है जो सारी इंसानियत के लिए इंतहाई खतरनाक और खौफनाक है। इसलिए ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारा साथ दूं और तुम्हें जिंदा रखने के लिए अफ्रीका से काशारा का जिस्म हासिल करने जाऊं? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। अपनी शैतान कारियों का जाल उन्हीं जंगलों में फैलाओ जहाँ तुम पैदा हुई हो। मेरे मुल्क के मासूम लोगों को अगर तुमने किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने और मजीद उनका खून पीने की कोशिश की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। और तुमने जिसे अपना गुलाम बनाया हुआ है, ये मिकाशो नहीं, मेरा साथी जोसेफ है। इसे अपनी शैतानी ताकतों से आजाद कर दो, इमरान ने इस बार बड़े सख्त लहजे में कहा। उसे वाकई शंकारा की बातें और उसका इरादा सुनकर गुस्सा आ गया था। उसके भयानक और मकरू चेहरे से उसे कराया सी आने लगी थी। इमरान की बातें सुनकर शंकारा बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम क्या सोचते हो तुम मुझे फना करने की ताकत रखते हो? शंकारा ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। हाँ, मैं तुम्हें फना कर सकता हूँ, न सिर्फ फना कर सकता हूँ बल्कि तुम्हारी बदरूह को जहन्नुम वासिल भी कर सकता हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। बहुत खूब, तब तो मुझे वाकई तुम्हें जल्द से जल्द आजाद कर देना चाहिए। मालूम तो हो कि तुम जैसा इंसान शंकारा को फना करने के लिए क्या इकदाम करता है। बहरहाल एक बात जहन में रखना, मैं तुम्हारी सलाहियतों और तुम्हारी ताकतों से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। आज के बाद तुम्हारी सारी सलाहियतें और ताकतें मेरे लिए काम करेंगी। तुम्हें उस वक्त तक मेरा साथ देना होगा जब तक मैं काशारा का जिस्म हासिल नहीं कर लेती। शंकारा ने पहले हंसकर और फिर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और अगर मैं किसी भी तरह तुम्हारे साथ देने से इनकार कर दूं, तो इमरान ने होठ चबाते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम इसका सोच भी नहीं सकते। शंकारा ने फनकार कर जवाब दिया। क्या करोगी, क्या कर सकती हो तुम? इमरान का अंदाज शंकारा को गुस्सा दिलाने वाला था। शंकारा उसकी जानिब चंद लम्बे खूंखार नजरों से देखती रही, फिर उसका चेहरा नॉर्मल होता चला गया। उसके होठों पर मकरू और इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हारे साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलूंगी, एक खौफनाक मुजरिमा बनकर तुम्हारे सामने आऊंगी। तुम्हें, तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे मुल्क के लोगों को तुम्हारे सामने इस कदर नुकसान पहुंचाऊंगी जिसकी तुम तलाफी भी ना कर सकोगे, उसने जहरीले लहजे में कहा। धमकी दे रही हो, इमरान ने गुर्रा कर कहा। नहीं, ये हकीकत है।
अब मैं ऐसा ही करूंगी और उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक तुम खुद हाथ जोड़कर मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो जाते। मैं तुम्हें बताऊंगी कि शंकारा क्या है और शंकारा की ताकतें क्या है। शंकारा ने खौफनाक लहजे में कहा। शंकारा। इमरान हलक के बल गुर्राया। नहीं मिस्टर इमरान, अब तुमने खुद ही चैलेंज किया है। मैं तुम्हारे इस चैलेंज का तुम्हें भरपूर जवाब दूंगी। अब तुम्हें, तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे मुल्क के लोगों को मेरे हाथ तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अब एक शर्त पर मैं अपने इरादों से बाज आ सकती हूँ। तुम अगर खुद मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे साथ अफ्रीकी जंगलों में चलकर काशारा का जिस्म हासिल करने में मेरा साथ दो। शंकारा ने कहा। ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इमरान ने पहले गुस्से से फिर चौंक कर कहा। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? ये दुरुस्त है कि मैं तुम्हारे जहन तक नहीं पहुंच सकती, मगर तुम्हारा ये साथी और मेरा गुलाम विकास जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तुम कौन हो, क्या हो और क्या करते हो, उसने एक एक बात मुझे बता दी है। शंकारा ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी इस वक्त इमरान को जहर लग रही थी। वो गुस्से और नफरत भरी नजरों से जोसेफ की जानिब देखने लगा, मगर वो क्या कर सकता था? वो इस वक्त शंकारा की पुरअसरार ताकतों के नरगे में था। उस पर गुस्सा करना और उससे कुछ कहना बेकार ही था। क्या सोच रहे हो, मेरा साथ दोगे या नहीं? शंकारा ने इमरान के चेहरे पर नजरें काटते हुए कहा। नहीं, कतई नहीं। इमरान ने नफरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने आऊंगी और अगर तुमने फिर भी इनकार किया तो फिर शंकारा का खेल शुरू हो जाएगा। ऐसा खेल जिसमें सिवाय शिकस्त और शर्मिंदगी के तुम्हारे कुछ हाथ नहीं आएगा और तुम्हें अपने मुल्क में हर तरफ मौत नाचती नजर आएगी। तबाही और बर्बादी के सिवा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है, शंकारा का वादा। शंकारा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे उसकी आंखों की सुर्खी में यकलक इजाफा हो गया। इमरान को एक जोरदार झटका सा लगा। उसने जहन पर तारी होने वाली तारीख की झटकने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका।